खैबर पख्तूनख्वा में नए विद्रोही गुट का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा अटैक। जो भी हम बात कर रहे थे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में, इत्तेहाद अल मुजाहिद पाकिस्तान का सैन्य पोस्ट पर हमला। दक्षिण वजीरिस्तान में 5 मिलिट्री पोस्ट तबाह की हैं। आईएमपी का दावा, पोस्ट छोड़कर भाग गए पाकिस्तानी सैनिक। और वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। आईएमपी ने वाना इलाके में घात लगाकर हमला किया है। मिलिट्री पोस्ट को विस्फोटक के जरिए तबाह कर दिया है। और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज का सरेंडर। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा। पाकिस्तानी पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया। जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए। और खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य रूट पर बड़ा हमला किया गया है। जानी खेल रोड में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर अटैक हुआ है। नॉर्थ वजीरिस्तान से जोड़ने वाले हाईवे पर टीटीपी ने अटैक किया है। अब इस पर बात करने के लिए जनरल सिन्हा के पास चलते हैं। जनरल सिन्हा, जैसा कि हमने 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में या वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर कैसे पाकिस्तान का बुरा हाल है। डीजी आईएसपीआर बड़ी बड़ी हाँक रहे थे कुछ दिन पहले कि देखो अफगानिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आईएमपी, टीटीपी, पाकिस्तान फंस गया है? उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस इलाके में कैसे निपटें। एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ अब तो अफगानिस्तान भी उसको आंखें दिखा रहा है। जय हिंद गौरव। जय हिंद। देखिए, आप एब्सोल्युटली करेक्ट पिक्चर दिखा रहे हैं। जो आपने बताया कि इसमें टीटीपी के 7,000 से 8,000 लड़ाके अंदर लड़ रहे हैं। टीटीपी के कुछ जो लड़ाके हैं जो कि अफगानिस्तान में हैं, वो पूरा का पूरा जो बॉर्डर है उनके साथ लगे हुए हैं, खास करके बलूचिस्तान का जो इलाका है। और देखिए, आपने एक नए आयाम को जोड़ा है। आईएमपी ये नया संगठन ही है, पहले था ये डोरमेंट था, वो फिर से अपना असर खड़ा कर लिया है। और खास करके वो वजीरिस्तान को जो नॉर्दर्न हाईवे है, जो बाना से आप जाते हैं बलूचिस्तान के ऊपर में, उन्होंने वहां पर, क्योंकि इस एक्सिस को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी आपकी पाकिस्तान सेना की मूवमेंट होती है। आपने बताया कोटा से पेशावर जो बाना होकर जाती है, जो सेंट्रल हाईवे है, उस पे टीटीपी का पूरा कब्जा है। तकरीबन 32 पोस्ट बना दिया उन्होंने। तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। जो पाकिस्तान की सेंट्रल, जो देखिए, चाहे वो पेशावर के जो 11 कोर है, वहां से कुछ मूवमेंट जो होती है, तो मोर और लेस इट इज गॉन, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। मगर उसके लिए एक्सटर्नल कुछ होगा। यदि एक्सटर्नल कुछ बड़ा होता है, जैसे आप पूरे विश्व में देख रहे हैं, पूरी तरह जो मुनीर साहब है फंस गए। जब आप अपने को स्टेप आउट करते हैं, अपने चादर से ज्यादा पैर पसारते हैं, तो ये पूरा बिखराव कर देगा पूरे पाकिस्तान को। अभी भी मुनीर घर से तो नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ चुका है। जिस तरह से वो अभी सुनने में आ रहा है कि ईरान के साथ भी हाथ मिलाना चाहते हैं अमेरिका, और इजराइल के साथ में चीन खफा है। उनके वहां पर जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब, वहां अमेरिका के अगेंस्ट में बात करते हैं। ये जो आप बता रहे हैं ना, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन ये खबर आगे है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन एक आपको दिखाना चाहता हूं इसी खबर का एक दूसरा पहलू। पाकिस्तान ने माना है कि अफगानिस्तान से पहुंची है बड़ी चोट। अफगानिस्तान से हुई पिटाई पर पाकिस्तान का कबूलनामा आ गया है। अफगान फोर्स के हमले में मारे गए कई पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने मारे गए पाक सैनिकों की तस्वीर जारी की है। अफगान फोर्स का दावा, घुसपैठ के दौरान मारे गए ये पाकिस्तान के सैनिक। अफगान फोर्स के पलटवार में 25 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो गई। देखिए कैसे डीजी आईएसपीआर खड़े होकर उनको सलामी दे रहे हैं। लेकिन नुकसान कबूला है पाकिस्तान ने अपना। और हर दिन हो रही है पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। ऐसा कोई दिन नहीं है जब पाकिस्तानी सैनिक मारे ना जाएं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर कह रहे हैं। उनका कबूलनामा है। कमांडर से इंटेलिजेंस एजेंट तक निशाना बन रहे हैं। तालिबानी विद्रोही और अफगान फोर्स के दोहरे हमले से पाकिस्तान की सेना कांप रही है और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनका सामना किया जाए। तो पाकिस्तानी सेना में कोहराम मचा हुआ है।
2025 में अफगान और पाकिस्तान के बीच 80 से अधिक सीमा संघर्ष हुआ है, 80 से ज्यादा बार। 2025 में 1235 जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। 1971 के बाद पाकिस्तानी सेना को एक साल में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 80% हमलों में मारे गए हैं पाकिस्तान के सैनिक, और टीटीपी का दावा है कि 2025 में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बलोचिस्तान में 2025 में 664 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, और ये बलोचिस्तान पोस्ट, अरब न्यूज, तमाम मीडिया पब्लिकेशन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, आपको लगता है कितने नुकसान के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम लेगा? क्या वो निपट पाएगा इस प्रॉब्लम से? निश्चित रूप से आपने जो तस्वीर दिखाने का प्रयास किया है बिल्कुल सही तस्वीर है, अदर एक्सरे रिपोर्ट है। लेकिन कहा जाता है ना कूटनीति में कि जियोपॉलिटिक्स में देश कुछ और दिखाता है, कहता कुछ और मंशा कुछ और होती है। सारा खेल ये है कि 80 जो लंच किया उसका बिल चुकाने के लिए उनको ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको आदेश मिला है कि जाइए आप गाजा में, और अब ईरान की भी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे कि इसमें उनका साथ दीजिए इजराइल का, जबकि पाकिस्तान पूरा इजराइल का विरोधी है। अब पाकिस्तान असीम मुनीर चाहते हैं बताना कि जिस प्रकार से हमारी पिटाई हो रही है, हमारा इसको रोकना जरूरी है। महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की सेना ये जो हमारे पर टीटीपी का जो हमारे पर आक्रमण हो रहा है उसको रोके, उसका उत्तर दे, न कि हम बाहर जाएं। तो हम पहले अपना देश संभालें कि बाहर जाएं। तो ये एक पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना जो है इतनी बड़ी है कि आराम से टीटीपी को आराम से कुचल सकती है, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्थित रूप से टीटीपी ने अपने प्रयास जारी रखे हैं, साथ में तालिबान पर जो ब्लेम कर रहे हैं, उसकी वजह से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में काफी दूरियां बढ़ गई हैं। तो कूटनीतिक तौर पर वहां भी उनको मार खानी पड़ रही है। तो देखना यह होगा कि बलूचिस्तान का दबाव, टीटीपी का दबाव, साथ में जो चाइना और अमेरिका का कूटनीतिक दबाव चल रहा है इजराइल का साथ देने के लिए। वही बात है कि आप चौबे जी गए, छब्बे बंदे और दूबे बन के आ गए। आप बड़े उड़ रहे थे कि पाकिस्तान के जा रहे हैं आसिम मुनीर फील्ड मार्शल और ट्रंप के साथ मिल रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने ऐसा फंसाया है कि ना आप इधर के रह पा रहे ना उधर के रह पा रहे।